प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। भाग्य चक्र में आज बात करेंगे वास्तुशास्त्र की। बात करेंगे कि फ्लैट और मकान के वास्तु में अंतर क्या होता है और फ्लैट और मकान के वास्तु में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। बात करेंगे 12 राशि के लोगों के दैनिक राशिफल की और ये जानेंगे कि उन लोगों के लिए आज का दिन कैसा जाने की संभावना बनती है। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि वास्तुशास्त्र है क्या और ये कैसे काम करता है। देखिए, वास्तुशास्त्र किसी निर्माण से संबंधित, कंस्ट्रक्शन से संबंधित चीज के शुभ और अशुभ फलों को बताता है। किसी निर्माण की वजह से होने वाली कौन सी समस्या है, उसका कारण क्या है और उसका निवारण क्या है, इसको भी बताता है। और जो भारतीय वास्तुशास्त्र है ये भूमि पर, दिशाओं पर और ऊर्जा के सिद्धांत पर काम करता है। वास्तु में भी 5 तत्वों को संतुलित करने का सिद्धांत काम करता है। जैसे ज्योतिष में कुंडली में 5 तत्वों को देखते हैं, वैसे ही वास्तु में भी 5 तत्वों को देखते हैं। वास्तुशास्त्र पर चर्चा हमारी जारी है, लेकिन अब हम जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, जीवन में बड़े परिवर्तन के योग बन रहे हैं। अपने स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। धन की स्थिति कुल मिलाकर ठीक रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृषभ राशि, धन संबंधी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। छोटी लाभदायक यात्रा के योग बन रहे हैं। काफी व्यस्तता आपकी बनी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मिथुन राशि, नौकरी की स्थितियों में सुधार होगा। किसी बड़े बुजुर्ग के सहयोग से लाभ होगा। मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कर्क राशि, बेवजह की दौड़ भाग हो सकती है आज। स्वास्थ्य आपका कमजोर हो सकता है। संभव हो तो आज महत्वपूर्ण काम टाल दीजिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अब ये जानते हैं कि वास्तुशास्त्र के प्रयोग में किन सावधानियों को समझना चाहिए। देखिए, वास्तुशास्त्र को समझने के लिए कुंडली का अध्ययन भी करना चाहिए और जब कुंडली के ग्रहों से घर के वास्तु को मिलाएंगे तब जाकर के इसके सही परिणाम आपको प्राप्त होंगे। भूमि पर बने हुए मकान और फ्लैट के अंतर को समझना होगा। फ्लैट छत पर बनता है आमतौर पर और मकान जो बनते हैं वो जमीन पर बनते हैं, इसीलिए दोनों के वास्तु के सिद्धांत बहुत अलग हैं। इसके अलावा घर के रंग पर भी ध्यान देना होगा और घर में रहने वाले लोग कैसे हैं ये भी समझना होगा। मकान के वास्तु में और फ्लैट के वास्तु में क्या अंतर है और किन बातों का ध्यान रखा जाए ये आपको समझाएंगे, लेकिन उसके पहले सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, स्वास्थ्य आपका ठीक होता जाएगा। धन संबंधी आपको लाभ होगा। किसी बड़े बदलाव के लिए तैयार रहिए।
किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कन्या राशि, छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं, धन प्राप्ति के मजबूत योग हैं, संतान पक्ष की उन्नति होगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। तुला राशि, धन के मामले धीरे धीरे बेहतर होंगे, कैरियर की समस्याएं हल होंगी, स्वास्थ्य में लापरवाही न करें। भगवान गणेश की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, मानसिक चिंता हो सकती है, परिवार में विवादों से बचाव करें, करियर में कोई बड़ा बदलाव भी हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अब आपको बताते हैं कि जो मकान जमीन से बने हुए हैं, जो घर जमीन से बने हैं, उनमें किन किन बातों का ध्यान रखें। अगर आपका मकान जड़ से बना है, जमीन से बना है, तो घर की मुख्य दिशा का ध्यान जरूर दीजिए। सूर्य के प्रकाश का भी ध्यान देना जरूरी है। घर में अगर कोई गड़बड़ी है तो तोड़िए फोड़िए नहीं, रंगों के माध्यम से आप उस गड़बड़ी को ठीक कर सकते हैं। घर के पूजा स्थान की स्थिति और घर में सीढ़ी की स्थिति पर विशेष ध्यान दीजिए। घर का पूजा स्थान और सीढ़ी का जो मामला है वो बिल्कुल ठीक होना चाहिए। ये तो घर की बात हो गई। अब जानते हैं फ्लैट के वास्तु के बारे में। फ्लैट के वास्तु शास्त्र में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, फ्लैट जमीन पर नहीं बनता, फ्लैट बनता है आमतौर पे छत पर। इसलिए फ्लैट में दिशा का कोई मतलब नहीं होता। फ्लैट में आप केवल सूर्य के प्रकाश का और हवा का ध्यान दीजिए। घर के रंगों का भी विशेष ध्यान दीजिए और घर में नियमित रूप से पूजा उपासना करके पूजा स्थान को एक्टिव रखिए। और जो फ्लैट का मुख्य द्वार है, प्रवेश द्वार है, उसे सुंदर डेकोरेटिव बनाइए, उसे अच्छा बनाइए, तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, कोई भी निर्णय सोच समझकर ही लीजिएगा। धन की स्थिति में आपके सुधार होगा। करियर में आकस्मिक परिवर्तन हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मकर राशि, घर में मांगलिक कार्य होने के योग चल रहे हैं। विवाह के मामलों में सफलता मिलेगी। करियर की तमाम समस्याएं आपकी हल होंगी। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कुंभ राशि, काम का दबाव कम होगा। धन की समस्याएं आपकी हल होंगी। धर्म की तरफ आपका झुकाव बढ़ेगा। भगवान गणेश की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मीन राशि, मानसिक स्थिति का ध्यान रखें। महत्वपूर्ण काम अभी टाल दीजिए। परिवार का सहयोग आपके साथ बना रहेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। ये तो रहा 12 राशि के लोगों के लिए आज का दैनिक राशिफल। अब जान लेते हैं क्या है आज का उपाय। आज प्रातः काल भगवान गणेश को दूर्वा
यानी दूब घास अर्पित करिएगा और घर से निकलते समय उसमें से थोड़ी सी दूर्वा, थोड़ी सी दूब घास अपने पास रख लीजिएगा। अगर आज सुबह सुबह या दिन के समय में ऐसा कर लेते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो आज का दिन आपके लिए शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।